को क्या चाहिए? लोग जो नेता को चुनते हैं तो सर्विस चाहते हैं कि हमारा भला हो, हमारा विकास हो, विनाश ना हो। एमसीडी में डेफिनेटली सरकार बनेगी हमारी। माहौल यहाँ की राजनीति का बहुत ही बेकार हो गया इस टाइम। तो बीजेपी आएगी जी, मनोज जिंदल साहब ही जीतेंगे। अखंड भारत चला रखा है ना कि हिंदू जोड़ने हैं, उस चीज से तो मोदी जी आने चाहिए, यही मैं। नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 70 में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार जिंदल के समर्थन में यहां पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं पवन गोयल, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। क्या मुख्य यहाँ के जो मुद्दे हैं? जो शास्त्री नगर के अंदर विधायक जो है सोमनाथ जी, और जो निगम पार्षद है बबीता जी। विधायक जी 9 साल से हैं और निगम पार्षद जी 6 साल। इस निमणे में रहते हैं ना आप? तो मुझे एक बात बताइए, आखिर मनोज कुमार जिंदल को वोट क्यों पड़े यहाँ से? मैं वही बता रहा हूँ कि सारा मुद्दा विकास का होता है। लोग काम चाहते हैं, लोग चाहते हैं हमें सड़कें अच्छी मिले, हमें पेंशन मिले, हमें सुविधा मिले। अभी अब जो मनोज कुमार जिंदल जी कैंडिडेट हैं, अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो ये लोगों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा दे रहे हैं, दिन रात का खाना दे रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, लोगों के मतलब डॉक्टर आयुर्वेदिक के, होम्योपैथिक के, एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। मतलब गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए साड़ियों की सुविधा कर रहे हैं, कंबल की सुविधा कर रहे हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोग जो नेता को चुनते हैं तो सर्विस चाहते हैं कि हमारा भला हो, हमारा विकास हो, विनाश ना हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि मुझे भी इवन बोल दिया गया कि भाई आपका मकान सील कर देंगे। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ या मैं वोट दे रहा हूँ तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है। उनको समर्थन देने का कारण क्या है? कि वो लोग काम कर रहे हैं। मनोज जिंदल के समर्थन में आज ये लोग जुड़े हुए हैं। ये मैंने तो नहीं बुलाया, ये किराए की भीड़ तो नहीं है, ये पेड वर्कर तो नहीं है। ये लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम पेड नहीं हैं। लोग सर्विसेज चाहते हैं, लोग सरकार से चाहते हैं हमें सहायता और सहयोग हो। बदले में क्या मिलता है? काम नहीं मिलता। यहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी के, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, ऐसे में बीजेपी कहाँ यहाँ पे स्टैंड करती है? देखो, बीजेपी को जो अपनी पार्टी का वोट है वो तो है ही है, लेकिन मनोज जिंदल ने जो पब्लिक के लिए सेवाएं की हैं पिछले 8 सालों से, अब से नहीं 8 सालों से, तो वो पर्सनल वोट भी जुड़ जाता है। निगम पार्षद का जो चुनाव होता है वो लोगों की फेस वैल्यू पे चलता है, पार्टी के ऊपर। पार्टी मैटर करती है, पार्टी बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन अगर लोग ये देखते हैं कि पब्लिक के लिए उन्होंने क्या काम किया है। आज अगर मनोज जिंदल को समर्थन मिल रहा है तो भाजपा प्लस उनके पर्सनल काम की वजह से समर्थन मिल रहा है। जी, राजकुमार जी, जिला चांदनी चौक से किसान मोर्चे में महामंत्री। आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, क्या कहते हैं कि इस बार शास्त्री नगर में वार्ड 70 में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? एमसीडी में डेफिनेटली सरकार बनेगी हमारी, और भारी मतों से विजयी होके आएंगे सभी प्रत्याशी जो भी खड़े हुए हैं बीजेपी से। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आम आदमी पार्टी का पलड़ा भी भारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपने क्षेत्र को जानता हूँ। हमारे शास्त्री नगर में पिछले 7 साल में जो डर और भय का वातावरण बनाया गया है वो मैं नहीं समझता किसी और इलाके में बनाया गया होगा। यहाँ की राजनीति समझ से ही बाहर हो गई कि राजनीति हो रही है कि गुंडागर्दी हो रही है। यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी हुई है, खुलेआम धमकियाँ दी गई हैं, लोगों से कहा गया है माल हमारा खरीदो। नया काम शुरू कर लिया अपना हौजरी का, लोगों के यहाँ ज़बरदस्ती माल डाला। अब हौजरी वाले बेचारे जो बाहर दुकान लगाते हैं अपनी, उनको धमकी दी गई कि अगर तुमने हमारा माल नहीं लिया तो यहाँ नाला खुदवा दूंगा, ताकि वो उनका धंधा चौपट हो जाए, वो डिस्प्ले नहीं लगा सकेंगे। तो बहुत दबाव के वातावरण में काफ़ी लोग उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, इलेक्शन का समय है, और अब हर आदमी खुलकर अपने मत का प्रयोग करेगा, और इस डर और भय के वातावरण से निजात पाने की सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम इसमें ज़रूर सफल होंगे। यहाँ पे और भी कई लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ का माहौल क्या है और यहाँ कौन सी पार्टी के जो है जीत होगी। आप यहीं रहते हैं, क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या है? माहौल यहाँ की राजनीति का बहुत ही बेकार हो गया इस टाइम पे। कौन पार्टी यहाँ पे आएगी? बीजेपी आएगी इस बार तो। आप यहीं रहते हैं? हाँ, शास्त्री नगर ए ब्लॉक रहता हूँ। मनोज कुमार जिंदल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो जीतेंगे, और जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे? सही बताऊँ, मैं बहुत दिल से चाहता था टिकट हमारे मनोज कुमार जिंदल जी को ही मिले, क्योंकि इनको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। लोगों की समस्याओं के लिए, लोगों के काम के लिए हमेशा इन्होंने दिल से सेवा करी है। और ये हराम खाऊओं को टिकट मिलना तो बहुत बेकार की चीज़ है। हराम खाऊ नहीं चाहिए हमें अपने शास्त्री नगर में।
हमें चाहिए अच्छा इंसान, व्यक्तित्व देख के टिकट मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। किसका माहौल है? माहौल तो बीजेपी आएगी जी, मनोज जिंदल साहब ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे मनोज जिंदल? बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमारी नज़रों में जो अब तक देखा है बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? भैया ने बता दिया, सेम जो भैया ने बोल दिया वही बिल्कुल। दे देंगे तो हो जाएगा। नहीं भैया के वोट देने से नहीं होगा, लेकिन जो भैया ने बोल दिया हम भी देखते हैं काम। शास्त्री नगर में रहते हैं, क्या नाम है आपका? हेमंत चौधरी। क्या लगता है यहाँ पे शास्त्री नगर की जो है इस बार एमसीडी में किसकी सरकार है? देखो जी, एमसीडी में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जिस हिसाब से बीजेपी ने काम करा है, मोदी जी काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से हमारा हिंदुत्व बढ़ रहा है भारत में, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, जो ये अखंड भारत चला रखा है ना कि हिंदू जोड़ने हैं, उस चीज़ से तो मोदी जी आने चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। यहाँ से मनोज कुमार जिंदल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मनोज कुमार जिंदल को क्यों जीतना चाहिए तो क्या कहेंगे? ये हम पर्सनल किसी कैंडिडेट के सपोर्टर तो है नहीं, हम तो मोदी जी के समर्थक है, तो मोदी जी जिंदाबाद। मनोज जिंदल आगे यहाँ रहते हैं, मनोज जिंदल भी यहीं रहते हैं, क्या कहेंगे उनका काम जो पिछले ये समाज के कार्य जो करते हैं, कई काम है, 5 रुपए में खाना देना, इतना बड़ा रामलीला का मंच कराना और भी कई इसके सेवा काम है, क्या कहेंगे? देखो जी, जो वो काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि काम करते हैं, पर काम तो देखो हर इंसान कर रहा है। कोई ज़्यादा कर पाता है, कोई छोटा कर पाता है, कोई ज़्यादा दिखा देता है, कोई कम दिखा पाता है। तो ऐसा है कि दिखावट की बात है, जो दिखता है वही बिकता है बाजार में। तो कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो काम तो सभी कर रहे हैं। बात काम की नहीं है, बात यह है कि आदमी अच्छा होना चाहिए, तो अच्छे आदमी। क्या लगता है इस बार अगर मनोज जिंदल जीत के आते हैं तो क्षेत्र में काम होगा, विकास होगा? देखो जी, भविष्यवाणी तो कोई कर नहीं सकता, पर जितना उनका व्यक्तित्व लगता है मुझे, तो मुझे लगता है वे काम करेंगे। और जैसे करते आ रहे हैं, जो आप बताया आपने कि खाने वाने का जो भी काम है वो करते आ रहे हैं, तो आगे भी करेंगे ही।